नमस्कार। सबसे पहले मैं आभारी हूँ आप सबका 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। आइए अब हम अपनी स्टोरी पर चलते हैं। 17 जून 1972 यूएसए। पत्रकारिता के दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया, सरकार तक गिर गई। आइए आज हम इस कहानी को दोहराते हैं। 17 जून 1972 तत्कालीन प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन अचानक बेंजामिन ब्रेडली, जिन्हें लोग बैन ब्रेडली भी कहते हैं, वाशिंगटन पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनकी एक स्टोरी आई वाशिंगटन पोस्ट में। और उस स्टोरी में था क्या कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को ये बोलना पड़ा कि इट्स ए थर्ड रैंक बर्गलरी, ये एक तीसरे दर्जे की गॉसिप है। लेकिन अंततः सिद्ध ये हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, उन पर इम्पीचमेंट चला। कहानी कैसी है? बेंजामिन ब्रेडली ने 17 जून 1972 को एक स्टोरी छापी। स्टोरी में था कि नेशनल डेमोक्रेटिक, वहाँ की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के हेडक्वार्टर वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में स्पाइंग किया गया है, स्पाइनेज हुआ है, सैबोटैज हुआ है, डर्टी ट्रिक इस्तेमाल किया गया है, इलीगल फंडिंग की गई है और इलीगल वायर टैपिंग से वहाँ के कन्वर्सेशन को चुराया गया है, फाइलों में का सीक्रेट चुराया गया है। और ये हुआ है प्रेसिडेंट के ओवल के ऑफिस में बैठकर। जब ये स्टोरी आई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा भूचाल आया। लेकिन बेंजामिन ब्रेडली के जो पब्लिशर थी कैथरीन ग्राहम, उन्होंने ब्रेडली को सपोर्ट दिया और दो युवा पत्रकार कार्ल बर्नस्टीन एंड बॉब वुडवार्ड, जिन्होंने इस स्टोरी को टीम के रूप में अनकवर्ड किया था, उनके ऊपर कितना प्रेशर आया। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने उन्हें धमकी दी। अंत में हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल साहब को जेल में मरना पड़ा, अंडर प्रिजन मरना पड़ा। तो ये 1972 में होने के बाद पहले तो टालती रही व्हाइट हाउस, बाद में उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाया इसको, और पाया क्या गया कि वाकई ऐसा हुआ है। और वॉशिंगटन पोस्ट में जो छपा है वो अक्षरशः सत्य है। और बाय फोर्स रिचर्ड एम निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा, उन्हें हट जाना पड़ा। अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक ऐसी बात आई जिसे सुनकर लोग अचंभित हो गए। कार्ल बर्नस्टीन लिखता है और बॉब वुडवर्ड कहता है कि जब हम इस स्टोरी को अनकवर्ड कर रहे थे तो हमारे ऊपर काफ़ी दबाव था, हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता था, मगर हमें लगता था कि हम अपने जीवन का एक मिशन पूरा कर रहे हैं। और बेन ब्रेडली, जिनके बारे में उनकी पब्लिशर कैथरीन ग्राहम कहती थी कि इन्होंने अमेरिकन कल्चर में वाशिंगटन पोस्ट को सिरमौर बना दिया, और वाकई ऐसा ही हुआ था। बेंजामिन ब्रेडली इसके बावजूद 93 ईयर्स के एज तक जीवित रहे। 2014 में उनकी मृत्यु हुई। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद है। इसके बाद रीडर डाइजेस्ट में मैंने कहीं पढ़ा था कि इस घटना के बाद, रिचर्ड निक्सन के रिज़ाइन देने के बाद, बात हो गई, उनके डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए, बात ख़त्म हो गई। तब हुआ क्या कि एक होटल में एक कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी के मैनेजर के पास एक सज्जन गए तो होटल का मैनेजर कहता है कि भाई आज तो हमारे होटल में एक बॉम्ब फूटेगा। उन्होंने बोला क्यों? बोला मैंने गेस्ट लिस्ट देखा है, गेस्ट लिस्ट में बैड ब्रेडली भी आ रहे हैं
और रिचर्ड एम निक्सन भी आ रहे हैं। अब समझिए स्थिति कैसी होगी, उस होटल के मैनेजर की मनोस्थिति क्या होगी। लेकिन मैंने कहना पड़ेगा कि सभ्य कंट्री में ऐसा ही होता है कि कुछ देर के बाद पार्टी शुरू हुई, बैन ब्रैडली भी आए, रिचर्ड एम निक्सन भी आए और आराम से पार्टी पूरी हुई और दोनों अपने अपने कार में बैठकर अपने घर चले गए। कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। ये सज्जनता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा कि अगर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी एक जर्नलिस्ट के चलते, पहले तो कोई जर्नलिस्ट इतना साहस ही नहीं करेगा, और अगर कर भी गया तो अपनी उम्र पूरी करेगा, और अगर कर भी गया तो उसी जिसके खिलाफ उसने स्टोरी लिखी है और जिसका कैरियर दांव पर चढ़ा है उसके साथ आराम से पार्टी मनाकर वापस अपने घर चला जाए। ये अमेरिका था, ऐसे ही हुआ। और अंत में क्या हुआ, 2013 में बैन ब्रैडली को बराक ओबामा के प्रेसिडेंटशिप के समय प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। 2013 यानी 2013 में और 2014 में बैन ब्रैडली की मृत्यु हुई। उनकी पब्लिशर कैथरीन ग्राहम कहती है कि थैंक्स गॉड कि आपने हमें बैन ब्रैडली जैसा एडिटर दिया। हमने अपने पत्र में ऐसा एडिटर रखा कि पूरी दुनिया में वॉशिंगटन पोस्ट का नाम रोशन हुआ, अमेरिकन सोसाइटी का ट्रस्ट बढ़ा वॉशिंगटन पोस्ट में। ये स्थिति थी अमेरिका में उस समय। और आज जब हम पत्रकारिता को देखते हैं, पत्रकारों को देखते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है, इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्ल बर्नस्टीन से, बॉब वुडवर्ड से, बैन ब्रैडली से, हमारे पब्लिशर्स को प्रेरणा लेनी चाहिए, कैथरीन ग्राहम से। पिछली शताब्दी का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल था जिसे वाशिंगटन पोस्ट ने ओपन किया था। हमारे देश में रोज़ स्कैंडल हो रहे हैं, रोज़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बाद में वो हवा हो जा रही है, गुम हो जा रही है। एक प्रेसिडेंट को, दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश के एक प्रेसिडेंट को, एक बैन ब्रैडली जैसे पत्रकार एडिटर के एक स्टोरी के कारण इम्पीचमेंट झेलना पड़ा और अपने पद से रिज़ाइन देना पड़ा। ऐसी पत्रकारिता डेमोक्रेसी के लिए इतनी ताकतवर तत्व होती है, फैक्टर होती है, इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में एक पिलर जर्नलिज्म भी है, मगर कैसी जर्नलिज्म, जैसी हमारे देश में चल रही है या वैसी जो पिछली शताब्दी में अमेरिका में चली थी और जिसकी एक स्टोरी आज तक अगर तलाशा जाए तो सेंचुरी में इसके मुकाबले की कोई पॉलिटिकल स्कैंडल की स्टोरी नहीं मिलेगी। इन बातों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काश हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के पब्लिशर्स इतने करेज होता उनके अंदर, इतनी आज़ादी से वो बोलते, लिखते, ऐसी बातें ओपन करते जिससे आम जनता को लगता कि कम से कम जर्नलिज्म की दुनिया तो हमारे साथ है। संविधान के द्वारा प्रदत्त जो कार्य, जो ताकत है, अधिकार है, इसका सही उपयोग तभी होगा बोलने की आज़ादी का जब हमारे यहाँ बेंजामिन ब्रैडली जैसे एडिटर होंगे, कार्ल बर्नस्टीन जैसे और बॉब वुडवर्ड जैसे यंग जर्नलिस्ट होंगे। इन्हीं बातों के साथ अंत में दोबारा आपको ये धन्यवाद देते हुए कि आपके सहयोग से मैंने 100 का आंकड़ा छुआ, बहुत आभारी हूँ आपका। इन्हीं बातों के साथ आज इस छोटे एपिसोड के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।